जय श्री कृष्ण जी की जय, भगवद गीता जी की। संबंध 7वें अध्याय से लेकर 9वें अध्याय तक विज्ञान सहित ज्ञान का जो वर्णन किया गया उसके बहुत गंभीर हो जाने के कारण अब पुनः उसी विषय को दूसरे प्रकार से भली भांति समझाने के लिए 10वें अध्याय का आरंभ किया जाता है। यहाँ पहले श्लोक में भगवान पूर्व विषय का ही पूर्ण वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। श्री भगवानुवाच व्यू एवं महाबाहु तृणु में परम वच यते प्रिय मा न्याय वश्ययमी हित काम यया। श्री भगवान बोले, हे महाबाहु, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव व्यक्त वचन को सुन, जिसमें तो अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित ही इच्छा से कहूँगा। व्यू और एव पद का क्या अभिप्राय है? व्यू पद का अर्थ पूर्ण या फिर होता है और एव पद यहाँ अपी के अर्थ में आया। इनका प्रयोग करके भगवान ये भाव दिखला रहे हैं कि 7वें से 9वें अध्याय तक मैंने जिस विषय का प्रतिपादन किया है उसी विषय को अब प्रकारांतर से फिर भी कह रहा हूँ। परम वचन का क्या भाव है और उसे पूर्ण सुनने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? जो उपदेश परम पुरुष परमात्मा के परम गोपनीय गुण प्रभाव और तत्वों को रहस्य खोलने वाला है हो और जिससे उन परमेश्वर की प्राप्ति हो, उसे परम वचन कहते हैं। अतएव इस अध्याय में भगवान अपने गुण प्रभाव और तत्व का रहस्य समझाने के लिए जो उपदेश दिया है वही परम वचन है और उसे फिर से सुनने के लिए कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मेरी भक्ति का तत्व अत्यंत ही गहन है। अंत उसे बार बार सुनना परम आवश्यक समझकर बड़ी सावधानी के साथ श्रद्धा और प्रेम पूर्वक सुनना चाहिए। जय श्री कृष्ण जी की। प्रिय मान्य विशेषण का और हित काम यया पद का प्रयोग करके भगवान ने क्या भाव दिखलाया है? प्रिय मान्य विशेषण का प्रयोग करके भगवान ने यह दिखलाया है कि हे अर्जुन, तुम्हारा मुझ में अतिशय प्रेम है। मेरे वचनों को तुम अमृत तुल्य समझकर अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ सुनते हो। इसीलिए मैं किसी प्रकार का संकोच ना करके बिना पूछे भी तुम्हारे सामने अपने परम गोपनीय गुण प्रभाव और तत्व का रहस्य बार बार खोल रहा हूँ। ये तुम्हारे प्रेम का ही फल है तथा हित काम या पद के प्रयोग से ये भाव दिखलाया है कि तुम्हारे प्रेम ने मेरे स्वभाव में तुम्हारी हित कामना भर रखी है। इसलिए मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ संभाविक ही वही बात कह रहा हूँ जो केवल तुम्हारे हित से भरी है।